सिविल स्पिरिट। मैं ध्रुविल पटेल, डिजाइनर प्लेट गर्डर आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये प्लेट गर्डर इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर जियोमेट्री भी देख ली, एलिमेंट्स भी देख लिए, स्टेप्स भी देख लिए। ओके, अब डिजाइन के स्टेप तो मैं न्यूमेरिकल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो साथ में एक्सप्लेन होगा तो आपको एनालिटिकल मींस नंबरिंग बेस पे अंडरस्टैंड भी अच्छे से होगा। अगर मैं थियरी बेस पे एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। इसलिए मैं जो चीज जहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन हो सकती है वहीं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, तो आज हम अपना पहला वीडियो स्टार्ट करेंगे डिजाइन का एक सम लेके। ठीक है, ये भी मैं पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर का एक न्यूमेरिकल। मैं ट्राई करूंगा कि यही न्यूमेरिकल में मैं सारी कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर लूंगा, दूसरा न्यूमेरिकल नहीं लूंगा, पर एक ही न्यूमेरिकल लूंगा और उसमें जो भी कंडीशंस हमने आती है पूरे चैप्टर में वो सारी कंडीशन एप्लीकेबल कर देंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, वे क्वेश्चन में क्या दिखा रहे हैं तो देखो, लिखा है डिजाइन अ वेल्डेड प्लेट गर्डर। मीन्स हमें पहले से ही कह दिया है कि वेल्डेड प्लेट गर्डर ही हमें डिजाइन करना है। ठीक है, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड ब्रिज, एक सिंपली सपोर्टेड ब्रिज है, डेक बीम विथ अ क्लियर स्पान 24 मीटर का स्पान दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू डेड लोड 20 kN/मीटर एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। ठीक है, अब ये कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। और लाइव लोड दिया है आपको 10 kN/मीटर। कितना दिया है लाइव लोड? 10 kN/मीटर। और टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी दिए गए हैं जो है 200 kN के ईच, एट 6 मीटर फ्रॉम ईच एंड। मीन्स जो भी बीम है उसके दोनों सपोर्ट से 6 मीटर डिस्टेंस पे लग रहे हैं। यूज Fe250 ग्रेड स्टील, डिजाइन एज एन अनस्टीपन प्लेट गर्डर थिक वेव। क्या दिया है? थिक वेव, ये याद रखो, थिक वेव। ठीक है, तो पहले कोई भी एग्जांपल स्टार्ट करो तो उसको पहले उसको डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेटा, गिवन डेटा, गिवन डेटा में क्या है? एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो पहला पॉइंट हमें दिया है सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या दिया है? ओके, दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया है? 24 मीटर स्पान। मीन्स एल इज इक्वल टू क्या है? 24 मीटर का स्पान है हमारा। ठीक है, और डेड लोड दिया हुआ है हमें, सब्जेक्टेड टू डेड लोड। डेड लोड क्या दिया हुआ है? 20 kN/मीटर। और उसमें ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। ओके, फिर लाइव लोड दिया हुआ है। लाइव लोड हमें दिया हुआ है 10 kN/मीटर। ओके, टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड दिए गए। क्या दिया है? टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड। कितने दिए हैं हमें? 200 kN के दिए गए हैं। ओके, ईच 6 मीटर। अब Fe250 दिया गया है, मीन्स Fy हमारा हो गया 250 N/mm²। इतना हमें दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहले तो मैं एग्जिस्टिंग फिगर ड्रॉ करता हूँ एज पर डेटा। तो एग्जिस्टिंग फिगर एज पर डेटा हमारे हो गई है। फिगर के लिए हम दूसरा कलर यूज करते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। हर एक का अलग अलग डिफरेंट कलर रखते हैं हम। हम्म, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड प्लेट गर्डर है, आप समझ लो। सिंपली सपोर्टेड यानी कि यहाँ पे सिंपली सपोर्ट दिया गया है। ओके, ऊपर इसका स्पान है 24 मीटर। ओके, आपको डेड लोड, ये है यूडीएल लोड। क्यों यूडीएल लोड? बिकॉज इट इज अ kN/मीटर। तो यहाँ पे हमें लग रहा है 20 kN/मीटर।
और 10 kN/m। ये हमारा है डेड लोड एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट, ये हमारा है लाइव लोड। और उन्होंने बोला है कि टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स भी लग रहा है। तो टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड यानी कि एक यहाँ पे लग रहा है और दूसरा यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, ये गिवन डेटा में 6 मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर फ्रॉम ईच एंड। तो यहाँ से 6 मीटर, वैसे यहाँ से 6 मीटर। ठीक है, और ये है हमारा 200 kN। 200 kN, ये हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशन है। तो हमारा स्टेप वन क्या है? स्टेप वन इज टू फाइंड, ये फैक्टरेट किए हुए नहीं है, ये वर्किंग कंडीशन में। और यहाँ पे आपको एक्सक्लूडिंग दिया है, क्या है? एक्सक्लूडिंग। तो इसका सेल्फ वेट हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्फ वेट फाइंड करने के बाद हमें उसमें एडिंग करना पड़ेगा। तो स्टेप वन हमें कहाँ ले जाता है? लोडिंग। अब हमें फैक्टरेट करके फाइंड करना है, तो हम इसका लोडिंग का फॉर्मूला ये यूज करेंगे, कैपिटल W/200। ये हो गया हमारा सेल्फ वेट ऑफ गर्डर। क्या हो गया? सेल्फ वेट ऑफ गर्डर। क्या हो गया? सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गर्डर। सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गर्डर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर में ओपन करके रखता हूँ ताकि इजीली हम, ये आपको नहीं दिखाई देगा शायद क्योंकि मैंने शेयर नहीं किया है। शेयर करूंगा तो दिखाई दे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गर्डर है हमारा। अब कैपिटल डब्ल्यू यानी कि टोटल फैक्टरेड लोड। क्या है? टोटल फैक्टरेड लोड। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? तो कैपिटल डब्ल्यू यानी कि टोटल फैक्टरेड लोड। तो हमारा टोटल फैक्टरेड लोड यानी कि हमारा 1.5 इंटू 200, इसके साथ लेंथ मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड लेंथ, प्लस 1.5 इंटू 200। ठीक है, प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1.5 इंटू 20 + 10। ओके, तो ये हो गया हमारा 300 + 300 प्लस 20 × 10। और हाँ, इंटू 24 लेंथ भी मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, तो 1.5 इंटू 20 + 10 × 24, तो उसका आंसर क्या आया? तो मैं यहाँ से आपको शेयर करता हूँ न्यू सेल। तो यहाँ पे क्या है देखो, हमारा 1.5 इंटू 200 था, तो 300 हो गया, प्लस दूसरा 300 हो गया 600, प्लस इंटू ब्रैकेट 1.5 इंटू 30 × 24, तो 61680 हो गया। तो टोटल आंसर हमें मिल गया, कितना मिल गया? टोटल आंसर हमें 1680। ओके, टोटल आंसर हमें मिल गया 1680। तो ये टोटल आंसर ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना है? 1680 मिल गया। तो अब हम स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W/200 इज इक्वल टू 1680/200। तो कितना आंसर आया आप खुद ही मेजर कर लो। देखो, ये हो गया कैंसिल, तो ये आंसर आ गया हमारा 2 8 16, तो 8.4 kN/m आ गया। 2 8 16, 2 4 8। ओके, 0 0 निकल गया। अगर 20 × 8.4 आप करोगे तो 168 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 8.4 kN/m। तो वो हमारा आ गया स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? अब टोटल लोड एक्टिंग ऑन अ प्लेट कट। तो टोटल लोड
total factored load acting on a plate girder। ओके, तो कौन से हो गए? एक तो पहला मैं लिखता हूँ यूडीएल लोड, डिवाइड कर लेता हूँ यूडीएल लोड। तो यूडीएल लोड में क्या है? तो एक तो हमारा आएगा डेड लोड प्लस सेल्फ वेट प्लस लाइव लोड, और फैक्टरेट करना है तो इन तीनों को हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ गया 20 + 8.4 + 10 इंटू 1.5। ठीक है, तो चलो वो ट्राई करके देख लेते हैं कि कितना आंसर आता है हमारा। क्या है देखो, 20 + 8.4 + 10 इंटू 1.5, तो 57.6 हमारा आंसर आया। क्या है हमारा? 57.6 आंसर आया। तो यहाँ लिख देते हैं हम 57.6 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, और दूसरे है टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड। टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड तो वो तो हमें पता ही है, 1.5 इंटू 200 यानी कि 300 किलो न्यूटन हो गया। तो हम हमारी फाइनल फिगर ड्रॉ कर देते, तो फाइनल फिगर हमारी जब ड्रॉ करेंगे, जो पूरे लोडिंग कंडीशन दिखाएगी, तो वो हो गई हमारी ये। मैं उसे पहले से ही साइड में ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि बाद में हमें वो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का करना है। तो ये होगी हमारी फिगर। ठीक है, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड। इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ मैं बी। ओके, ये लेंथ हमारी हो गई कितनी? 24 मीटर हो गई। ओके, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स आ गया हमारा ये, यहाँ पे भी दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स आ गया हमारा ये हो गया हमारा 300 किलो न्यूटन, और ये भी हो गया हमारा 300 किलो न्यूटन। ठीक है, अब उसके ऊपर लगेगा हमारा यूडीएल लोड। ओके, तो यूडीएल लोड हमारा कौन सा है? तो यूडीएल लोड होगा हमारा 57.6 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और यह डिस्टेंस हमें दिया गया है 6 मीटर फ्रॉम ईच साइड। तो बीच का क्या हो गया? 12 मीटर हो गया। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने समझा कि लोडिंग कंडीशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गिवन डेटा। पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो, अगर ना पता चले तो 2 बार पढ़ो, पर ठीक से क्वेश्चन को पढ़ो, उसे समझो। उसके बाद आप डेटा गिवन लिखो, फिर एग्जिस्टिंग कंडीशन पे आओ। एग्जिस्टिंग कंडीशन में क्या दिया है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि अगर आपको पहले से ही फैक्टरेड यूडियल लोड दिया गया है जिसमें इंक्लूडिंग सेल्फ वेट दिया गया है, तो आपको ये स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको पहले से ही बोल दिया है कि यू हैव गिवन डेड लोड इंक्लूडिंग सेल्फ वेट एंड लाइव लोड और प्लेट गर्डर, तो आपको डायरेक्टली टोटल फैक्टरेड लोड फाइंड करके फिगर बता देनी है। अगर दोनों लोड कॉन्सेंट्रेटेड भी फैक्टरेड दिए गए हैं और यूडियल लोड भी आपको फैक्टरेड दिए गए हैं, डेड लोड, लाइव लोड और सेल्फ वेट, तो आपको फर्स्ट स्टेप करने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट आप सेकंड स्टेप पे आ जाओ। ठीक है, प्लेट गर्डर ये एडवांस डिजाइन के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, जब क्वेश्चन में देते हैं ना, कई बार क्या होता है कि आपको पहले से डेटा दिए गए होते हैं, जैसे कि टोटल फैक्टरेड लोड इज गिवन, मींस डेड लोड इज 30 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, एंड लाइव लोड इज गिवन 20 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड टू कॉन्सेंट्रेटेड फैक्टरेड लोड इज गिवन 300 किलो न्यूटन। तो आप डायरेक्टली लिख दो, फिर ये स्टेप 1 फाइंड करने की कोई नीड नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए पहले कि क्या बोला गया है इसमें। ओके, यहाँ पे हमें क्या किया गया है? फैक्टरेड लिखा नहीं है तो हो गया वर्किंग, और सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं है क्योंकि एक्सक्लूड लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा वर्किंग। और तो हमें इसीलिए ये स्टेप करना पड़ा। अगर नहीं, अगर दिया गया है तो स्टेप 1 आप किए ही मत, डायरेक्ट स्टेप 2 पे आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप 1 जिसमें दिया गया था हमें लोडिंग कंडीशन।
अब इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे स्टेप 2, जिसमें हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। ओके, तो ये लेक्चर में इतना ही।